अब आपने देखा कि अयोध्या में इतना विहंगम नजारा है, तो अब आप कह रहे हैं कि राम सबके, बिल्कुल राम सबके हैं सर, लेकिन जब सनातन का अपमान हुआ तब आपको याद नहीं आया कि राम सबके हैं? और उन्हीं सनातनों के अंदर 4 धर्माचार्यों का अपमान करने वाले वो सनातन के ठेकेदारों सुन लीजिए एक बार फिर से उन धर्माचार्यों को और शंकराचार्यों को जाकर, और जरा कल मंच से शंकराचार्य का संबोधन सुनिएगा सर, कल मंच से शंकराचार्य का संबोधन सुनिएगा सर, क्या कहा उन्होंने उसको ध्यान से सुनिएगा। राखी राठौर, उन्होंने क्या कहा कि हम देखिए पूर्णिमा जी, पिछले कई सालों से हमने विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो कार्य धर्माचार्य से होना चाहिए ठीक है सर, सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए सर। ठीक है चंद्रमोहन जी, धन्यवाद। देश जब भी आगे बढ़ता है, कोई अच्छी न्यूज आती है, साइंटिस्ट अच्छा काम करें, सेना अच्छा काम करे, हमारे देश के लोग एक हो, लेकिन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल है, एक पर्टिकुलर लोग हैं जिनको देश के विकास से समस्या होती है। लोग जब खुश होंगे तो ये कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का, एक डाउट क्रिएट करने का काम करेंगे, और वो सामने दर्शक देखेंगे। चंद्रमोहन जी देखिए, राम भगवान के लिए जो आस्था हमारी हमेशा से रही है, न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के जो राम भक्त हैं उनको कल न्याय मिला है। 500 साल के इंतजार के बाद में उस मंदिर में हमें दर्शन करने का मौका मिल रहा है। देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, महिलाओं का अपमान, जी मैं हर एक बिंदु पे आपका जवाब दूंगी। आप बताइए 2004 से लेकर 14 तक यूपीए गवर्नमेंट ने क्या क्या विकास के कार्य किए थे, और मैं गिनाती हूँ 14 से लेकर के 24 तक क्या क्या हुआ है। तब तो आपको भाग बच जाइएगा डिबेट से। चंद्रमोहन जी भाग बच जाइएगा डिबेट से। आप 4 से 14 के काम बताइए आपके, और मैं आपको 14 से लेकर 24 तक के काम बताती हूँ। राखी जी, जब मुद्दे की बात हो तो आप गुस्सा मत करा करिए। अरे वो भी तो चंद्रमोहन जी मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो तो आज की बात कर रहे हैं, वो तो उलाट पर ही बात कर रहे हैं ना सर। आप भी जवाब दे दीजिए। बेरोजगारी, महिलाओं का सम्मान का है वो आपसे मांगेंगे, श्रमिक का अधिकार का है मांगेंगे, जिस अग्निवीर योजना को आप लाए उसे भी हटाएंगे। अरे आप 4 से 14 के अपने काम बताइए ना चंद्रमोहन जी। अगर आप में अद्भुता है और आपकी सरकार ने काम किया था, तो 4 से 14 के बीच में, 2004 से 2014 के बीच में आपने क्या काम किया है वो बता दीजिए, जिससे कि ऑडियंस को मालूम चले कि उसी विकास के अंदर सुई से लेके जहाज तक का निर्माण उन्हीं सरकारों का हुआ, जिस सरकारों के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के और आपके देश के प्रधान पार्टी के भी लोग रहे, लेकिन उसका सम्मान पुराने नेताओं ने करा और आज भी करते हैं। आपकी तरह ये नहीं कहते कि 70 साल में देश का विकास हुआ। कई सरकारें गई, कई आई, कई देश के प्रधानमंत्री आए, कई चले गए, सबका सम्मान और सबने देश में योगदान करा। तभी एक वो देश जो सुई से लेकर। ठीक है राखी राठौर सुनिए, राखी राठौर सुनिए, अगर उनको पॉइंट वाइज चलना होता तो इतनी देर वो समय नहीं जाया करते। राखी जी अगर उनको बताना होता तो इतनी देर वो समय नहीं निकालते, फटाफट यू नंबर फटाफट से काम बताने लगते। आप कुछ कह रहे थे राणा जी? मैं तो ये बोल रहा था, हमारे मित्र जब आंकड़े की बात करते हैं तो इनको आंकड़े अगर दूंगा तो वाकई डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। मैं आंकड़ा दे देता हूँ। 2009 का महंगाई दर था 12.3, 2010 का था 10.5, 11 का था 9.5, और आज का महंगाई दर है 7.5। ये ले लीजिए। आपका जो विदेशी जो भंडार था $240 बिलियन था, आज है $518 बिलियन। पहले एक एम्स बना था 1996 तक, आज 30 के आसपास एम्स है। तो भैया आप आंकड़ा देख लिया करो। महंगाई की बात बार बार करते हो। 34 रुपए का पेट्रोल था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, जब छोड़ के गए थे 72 रुपए का था। कितना बढ़ गया था? 75%। और आज हम नोएडा में बैठे हैं, यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 96 रुपीज है। 72 और 96 का अगर आंकड़ा लगाओगे तो 34% होता है। तो आंकड़े में मत खेलो। आप आंकड़े में खेलोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। आपने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। 1949 में अगर प्रकट हुए थे भगवान राम, तो आपके नेहरू जी ने बोला था कि मेरे वहां के कमिश्नर थे, उन्होंने बोला था कि किसी भी तरह को खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और रिजर्वेशन दे दिया था। क्या आप भूल गए हो? आप राम विरोधी नहीं हो। अब आंकड़े की बात करते हो। महंगा बेरोजगारी की दर पे आ जाते हैं। 1991 में कितना था पता है? 5.60। आज का कितना है आपको पता है? नहीं पता है। तो भाई महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बातें क्यों करते हैं? आंकड़े पे बैठ के बात करो ना। नहीं दे पाएंगे, मुंह छिपाने की जगह नहीं रह जाएगी मान्यवर आपके नहीं, पर वो तो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे, कौशिक जी भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए दो मुस्कुराते चेहरे इस वक्त हैं। भाई जिसके पास दो मुस्कुराते चेहरे इस वक्त पूर्णिमा दो होता है। एक जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जिसके पास नंबर होते हैं वो बोलता है, जिसके पास कुछ नहीं हो तो मुस्कुराता है। मुस्कुरा रहे हैं हमारे दोनों भाई। मैं आ रही हूँ, ठीक है ठीक है। राखी जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। चंद्रमोहन जी रुक जाइए, सर रुक जाइए, सर रुक जाइए। आपको एक
के आंकड़ों की बात कर रहे हैं और कुछ अरे सपोर्टर है आपके यहाँ, हाँ बैठे एक मिनट कौशिक जी, लेकिन अभी एक बात और राणा जी ने बोली, उसको फेवर कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है। आप देखिए परमिटेड रूट पे ना जाकर के ऐसे रूट पे जाना जहां कानून व्यवस्था खराब होती है। सर आप कैसे, नहीं मैंने इसीलिए राखी जी परमिशन वाला सवाल पहले ही पूछा था ना कि परमिशन थी या नहीं थी, उसका जवाब भी कौशिक जी ने नहीं दिया था मुझे। लेकिन कौशिक जी जो तुष्टीकरण की बात की, ठीक है राखी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। अभी राणा जी ने तुष्टीकरण की बात की, कांग्रेस पर और विपक्ष पर ये जो तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, ये आरोप कितने जायज है? और अगर राणा जी की बात पर आपको जोड़ना चाहें तो साथ। पूर्णिमा, राजनीति का अलग एक प्रपंच काल चल रहा है। देख रहे हैं कि राजनेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो धर्म की बातें कर रहे हैं और धार्मिक बातों पर हमको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और जो धार्मिक लोग हैं धार्मिक चोला पहन के वो राजनीति की बातें कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां उनसे पूछ रही हैं बेरोजगारी के बारे में, तो वो आंकड़े ऐसे बता रहे हैं जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सारे लोग जानते हैं कि बेरोजगारों की क्या स्थिति है। 400 बोलने दीजिए, बता दीजिए, 400 सरकार बताने दीजिए उनको, 400 आरओ के जब सीट खाली होते हैं उत्तर प्रदेश में तो उसके लिए 11 लाख विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं आवेदन देते हैं। मान्यवर, 50 प्रदेश में अगर टोटल सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो 20 लाख नौकरी है, तो क्या 50,000 सीटों के लिए 50 लाख बच्चे लाइन में लग जाते हैं। रोजगार सबसे ज्यादा 3 लाख रिक्तियां हैं। समस्या ये है कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। अरे भाई प्राइवेट भी है, चैनल भी चल रहा है, 5,000। अरे भाई सरकारी नौकरी के अलावा नहीं नौकरियां हैं, कमाल की सरकारी नौकरी के अलावा नहीं है। आप बताइए 24 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश में रहती है, 20 लाख में खत्म हो जाएगी। हमारा नौकरी नहीं कर रहे हैं, पूर्णिमा जी नौकरी नहीं कर रही है, चैनल में हजारों लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं देंगे। अरे बिल्कुल मिल रही है। ये सिर्फ बेरोजगार जो हुए हैं वो विपक्षी पार्टी के लोग हुए हैं, और कोई बेरोजगार नहीं है। आपने रोजगार की कमी नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। रोजगार है, खत्म कर दीजिए। अरे पढ़ाई लिखाई को खत्म कर, पढ़ा लिखा है वो नौकरी पा रहा है, जो बेरोजगार है जो बेरोजगार है कोई बुराई थोड़ी है। अरे सुनिए कौशिक साहब, अरे भाई बताओ किसको नौकरी? शांत हो जाइए राणा जी प्लीज, एक सेकंड। लेकिन एक बात जरूर कौशिक जी, पकौड़े तलने में भी कोई समस्या नहीं है, चाय बेचने में भी कोई समस्या नहीं है, किसी काम में कोई समस्या नहीं, किसी काम में कोई समस्या नहीं। मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, पकौड़े तलता हूँ, 100 लोगों को रोजगार देता हूँ, 100 लोगों को। इनको समझ में आएगा? से क्यों देखना है आपको? चाय से अलग दिक्कत है, चाय से तो आपको भयंकर दिक्कत है। चाय बेचने वाले से आपको बहुत दिक्कत है, पकौड़े तलने वाले से आपको बहुत दिक्कत है। अरे तलने दीजिए ना, वो तल रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, करने दीजिए उसको। भाई क्या बुराई है? इसका अपना रोजगार चलाना बुराई है, लोगों को रोजगार देना। ठीक है, एक विनोदम जी आपके पास आते हुए और अंतिम प्रतिक्रिया सर रुकिएगा प्लीज, और उसके बाद राखी जी एक 30 सेकंड का आपको मैं और समय दे पाऊंगी। लेकिन विनोदम जी जल्दी से मुझे ये बताइए कि इस पूरे सिनेरियो के बीच में जब कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई, क्या उसको एक सेकंड ये रियलाइजेशन है कि जो कुछ भी हुआ उसमें वो शायद दूसरी तरीके से आगे बढ़ सकती थी? आपको ऐसा लगता है कि उनके एनालिसिस का ये पार्ट होगा? जी देखिए, वही मुझे ऐसा लग रहा है कि बगैर धर्म दंड के कोई राजनीति आज तक नहीं चली, जो हमें सिखाया गया, बताया गया, और पूरा धर्म ही यही कहता है। अभी सभी राजनेता कहीं ना कहीं धर्म गुरु लेकर के चलते हैं। और मेरा मानना है पूर्णिमा जी, कांग्रेस की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई खुद कांग्रेस के अपने जो नेता हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, इन्हीं से है। जो इर्द गिर्द कांग्रेस के घूम रहे हैं वो कांग्रेस में घुसे हुए जयचंद हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त लड़ाई राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी से नहीं, अपनी ही पार्टी से लड़नी होगी, और कहीं ना कहीं धर्म का चोला इनको लेकर के चलना पड़ेगा। और यही वजह है, भारत में रह के, हिंदुस्तान में रह के, हिंदुओं से कट के कांग्रेस नहीं चल सकती। राखी जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड मैम, फिर खत्म करना है मुझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में और उससे पहले भी अगर राम मंदिर के लिए प्रतिबद्धता थी तो वो हमारा आस्था का केंद्र था, और इसीलिए आस्था की वजह से हम लोगों ने लगातार राम मंदिर के लिए प्रयास किया और ग्राउंड लेवल पर मैं खुद अपने ग्राउंड पर गए हम लोग, और लोगों तक पहुंच करके हमने राम मंदिर के लिए कल का जो अनुष्ठान रहा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट की। कांग्रेस भी ये काम कर सकती थी, लेकिन एक विचारधारा का फर्क है। कांग्रेस कर रही है ना, न्याय यात्रा तो कर ही रही है, राहुल गांधी ग्राउंड पर है, लोगों के मन को टटोल रहे हैं।
नहीं, वो ये कहते हैं मंदिरों में तो लड़के लड़कियां छेड़ने आते हैं, इसलिए मंदिरों में जाने का आप कोई पॉइंट नहीं है। वो कहते हैं कि मूर्तियां जो है वो बेजान होती है। अब क्यों विचारधारा चेंज हो रही है? क्योंकि इनके लिए हमेशा से चुनाव की राजनीति जो है वो धर्म रहा है। हमारे लिए कभी ऐसा नहीं रहा। चुनाव आते ही इनका टेंपल रन, नर्मदा आरती, गंगा आरती और ये मंदिर ठीक है, लेकिन 2024 सामने है तो ये सारी मेहनत तो करनी ही होगी ना राखी जी।